एक दिन बाद आप लोगों का बायोलॉजी का एग्जाम है और अभी तक भी आपके दिमाग में बायोलॉजी को लेकर डर बैठा हुआ है, अभी तक भी आप लोगों ने बायोलॉजी की तैयारी नहीं करी है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप लोग आसानी से पास हो सकते हो, साथ के साथ मोर देन 60% मार्क्स आप अपने बायोलॉजी में ला सकते हो। नमस्कार, सीताराम। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने बायोलॉजी एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न की वजह से किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी के एग्जाम पैटर्न में आप लोगों के 5 सेक्शंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। सेक्शन ए 16 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी जो है वो 10 मार्क्स, सेक्शन सी आप लोगों का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के, और साथ के साथ सेक्शन डी जो है केस बेस्ड स्टडी, उसमें आप लोगों से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेक्शन ई आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को 15 मार्क्स का बायोलॉजी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ के साथ आप लोगों को इसमें वेटेज ऑफ चैप्टर्स भी समझना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में से सबसे ज्यादा मार्क्स का आप लोगों से बायोलॉजी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए आप लोगों को वेटेज ऑफ चैप्टर देखने पड़ेंगे किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर सकें, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर कवर कर लिए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को यही नहीं पता है किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। सैंपल पेपर का टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, जहां से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं मान लेता हूं आप लोगों ने एग्जाम पैटर्न, वेटेज ऑफ चैप्टर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ने हैं, मोस्टली क्यों जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है उनके ऊपर ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। चाहे वो 3 मार्क्स हैं या आप लोग केस बेस्ड स्टडी है या आप लोगों का क्या है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। बट ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों का प्रेजेंटेशन, जो इन्हीं सभी पॉइंट्स का क्या है बाप है। प्रेजेंटेशन वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके बायोलॉजी के एग्जाम में। तो प्रेजेंटेशन में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को वो सेक्शन करना है जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, चाहे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर हो या क्या हो केस बेस्ड स्टडी हो। साथ के साथ आप लोगों को क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या करने, अंडरलाइन करने, नोट में लिख कर आना, फ्लो चार्ट बनाकर आना। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोगों की डायग्राम स्किल अच्छी है तो आप लोग स्टार्टिंग में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे जाते हैं तो उसमें डायग्राम बनाकर आ सकते हो। नहीं आता है तो उसको स्किप कर देना है, लास्ट में बनाकर आना। साथ के साथ आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या सेक्शन छोड़कर नहीं आना, सारे के सारे अटेम्प्ट जरूर कर आने। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए और डिटेल्स के लिए। बट पिछले कई सालों से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग बहुत ही मेजर गलतियां कर आते हो, तो वो गलतियां आप लोग ना दोहराओ। तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपके एग्जाम्स में और ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकें। और कल के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, एग्जाम अच्छे से देकर आना है। साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते चले आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।